हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 18 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में आने वाले एग्जाम्स के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं डेली के, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स तो कंप्लीट होता ही होता है, साथ ही साथ आपका जीके हो गया या अन्य जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट होते हैं वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हम अपने पहले प्रश्न की। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 11 नवंबर, बी ऑप्शन है 12 नवंबर, सी ऑप्शन है 17 नवंबर और डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानें तो हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। और यह जो दिन है यह विद्यार्थियों के जो अधिकार होते हैं, उनकी शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी जो भी विद्यार्थियों के अधिकार हैं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा के दौरान उनको कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों को इन बातों के प्रति जागरूक करने के लिए जो दिवस है यह मनाया जाता है। बात करें तो इसके दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है, जो नींव है, वो कहाँ से पड़ी? तो 1939 में चेक स्लोवाकिया में छात्रों द्वारा किए गए संघर्ष और उनके बलिदान की याद में इसे मनाया जाता है। यानी 1939 में छात्रों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था जो कि नाजियों के खिलाफ था, नाजी शासन के खिलाफ था, जिसके अंतर्गत वहाँ पर कई सारी हिंसक घटनाएं हुई, कई जो छात्र हैं उनका निधन भी हुआ, कई जो छात्र थे वो घायल हुए। तो इस कारण से 17 नवंबर का जो दिन है वो उसी लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों के लिए इसे सिलेक्ट किया गया और विद्यार्थी दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? यानी कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये भी अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ए ऑप्शन है पुष्पा, पुष्पा तो आप सभी लोग जानते हैं, बी ऑप्शन है RRR, सी ऑप्शन है ओपेनहाइमर और डी ऑप्शन है द फेबल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी द फेबल जो फिल्म है, इस फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिल्म द फेबल आप सभी लोग जानते हैं, मनोज बाजपेयी लीड रोल में है इस फिल्म में। और डिटेल में बात करें तो मनोज बाजपेयी की बहुचर्चित फिल्म द फेबल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। राम रेड्डी इसके निर्देशक हैं। तो राम रेड्डी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में यह पुरस्कार जीता। और ये जो फिल्म है द फेबल, इससे पहले 2024 के मॉमी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी विशेष जूरी का पुरस्कार भी यह जीत चुकी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, और ये जो मूवी है ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले कई और भी पुरस्कार ये जीत सकती है। इसलिए आप ध्यान रखिए खासकर इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में, जो कि मनोज बाजपेयी हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, निर्देशक जो हैं राम रेड्डी हैं, आप ये भी इसको ध्यान रखिए। और जो पुरस्कार मिला हुआ है वो 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का में इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया? यानी बोडोलैंड आप सभी लोग जानते हैं, बोडोलैंड महोत्सव जो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव है, इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, पीएम मोदी कर रहे हैं पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन। और डिटेल में इसके बारे में हम जानें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में आयोजित
पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह 2 दिवसीय आयोजन है जो कि बोडो, आप सभी लोग जानते हैं, खासकर ये असम में पाई जाने वाली जनजाति है बोडो जनजाति। तो बोडो समुदाय की भाषा, साहित्य और संस्कृति का ये उत्सव है। इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इस महोत्सव के अंतर्गत। बोडो से संबंधित है तो बोडो समुदाय की भाषा, साहित्य और उसकी जो संस्कृति है, इसकी झलक हमको इस उत्सव में देखने को मिलती है। बात करें तो उन्होंने बोडो समुदाय की यात्रा को दर्शाते हुए एक स्मारिका पुस्तक बोडोलैंड जैखलोंग बोडोलैंड महोत्सव 2024 का भी विमोचन किया हुआ है। यानी कि इनकी जो स्मारिका पुस्तक है, नाम इसका बोडोलैंड जैखलोंग, इसका भी जो विमोचन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया? यानी कि दिल्ली की कौन सी चौक है जिसका नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है? तो ये ऑप्शन है चांदनी चौक, बी ऑप्शन है निजामुद्दीन चौक, सी ऑप्शन है सराय काले खां चौक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सराय काले खां चौक, जो पहले इस नाम से जानी जाती थी, अब उसका नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक किया जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक रखने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। केंद्र सरकार ने यह घोषणा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर यह नाम बदलने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 तक आगामी 1 वर्ष आदि गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। यानी आदि गौरव वर्ष जो है वो 1 वर्ष के लिए मनाया जाएगा। और कब से कब तक रहेगा? तो ये 15 नवंबर से स्टार्ट होकर के 2024 से स्टार्ट होकर के 15 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसे हम आदि गौरव वर्ष के रूप में जानेंगे। बात करें सराय काले खां में ही बसेरा पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की हुई है? लगातार आप देखते होंगे तो किसी न किसी खेल से संबंधित जो दिग्गज प्लेयर हैं वो संन्यास ले रहे हैं, चाहे क्रिकेट से संबंधित हो, टेनिस से संबंधित हो, फुटबॉल से संबंधित हो, चाहे जिससे संबंधित हो। जैसे फुटबॉल में भी हाल ही में सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। ठीक, तो इस प्रकार से कई सारे जो दिग्गज प्लेयर हैं वो अपने अपने क्षेत्र से संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में भारतीय टेनिस स्टार हैं एक, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन है मनिका बत्रा, बी ऑप्शन है जसजीत सिंह, सी ऑप्शन है सोमदेव देववर्मन और डी ऑप्शन है प्रजनेश गुणेश्वरन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रजनेश गुणेश्वरन जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। डिटेल में बात करें तो आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इंडियन टेनिस स्टार प्रजनेश गुणेश्वरन अनाउंस रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा की हुई है। तो हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने पेशेवर टेनिस से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। ये 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं। फिर 2019 में ये वर्ल्ड नंबर की 75 व्यक्तिगत ATP रैंकिंग भी इन्होंने हासिल की थी। और इस्साम हैथम ताविल के साथ मिस्र F25 जो कि 18 में हुआ था, इसमें इन्होंने युगल खिताब यानी मिस्र युगल खिताब इन्होंने जीता हुआ था। 35 वर्षीय जो प्रजनेश गुणेश्वरन है, इनका जन्म चेन्नई में हुआ है और इन्होंने हाल ही में अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया? यानी पिथौरागढ़ में जौल जीबी जो मेला है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है मोहन यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने जौल जीबी मेले का जो उद्घाटन है वो पिथौरागढ़ में किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया। यह जो मेला है वो ऐतिहासिक रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ 64.47 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया हुआ है। यानी इस मेले के उद्घाटन के दौरान इन्होंने 18 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस हवाई अड्डे को
डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक मान्यता मिली हुई है? यानी कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसको डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक मान्यता मिली? तो ये ऑप्शन है संजय गांधी नेशनल हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है हैदराबाद इंदिरा गांधी हवाई एयरपोर्ट, सी ऑप्शन है हैदराबाद हवाई अड्डा और डी ऑप्शन है कैंपोगोडा हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद हवाई अड्डा जो है इसे डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली हुई है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में हैदराबाद हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली। सऊदी अरब में सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान इसको ये जो मान्यता है ये दी गई है। यह जो कार्यक्रम है सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी, ये कार्यक्रम 12 नवंबर को रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में इसको आयोजित किया गया और इसी कार्यक्रम के दौरान 2 श्रेणियों में हैदराबाद हवाई अड्डे को पुरस्कार मिले, जिनमें से पहला है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का और दूसरा है फैसिलिटी को लेकर के। इस प्रकार से 2 जो अवार्ड हैं, 2 जो पुरस्कार हैं वो हैदराबाद हवाई अड्डे को दिए गए हैं या उसको मिले हुए हैं, जिसमें डिजिटल नवाचार के लिए इसको वैश्विक मान्यता मिली हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में FIH यानी हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है तैयब इकराम, बी ऑप्शन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, सी ऑप्शन है एलिजाबेथ साफोआ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तैयब इकराम को एक बार फिर से FIH का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में तैयब इकराम फिर से FIH के जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं। ओमान की राजधानी में 49वीं FIH वैधानिक कांग्रेस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो अध्यक्ष है वो फिर से तैयब इकराम को चुन लिया गया है। इनके जो प्रतिद्वंदी रहे बेल्जियम के मार्क कुदरोन, इनको इन्होंने हराया, इनको इन्होंने मात दी। 126 में से इन्होंने 79 वोट हासिल किए और इनका जो कार्यकाल है वो अगले 2 वर्षों तक ये अपने कार्यकाल को जारी रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया? यानी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का जो CEO है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है कपिल देव, बी ऑप्शन है उत्तम सिंह मुंडी, सी ऑप्शन है अमनदीप जोहल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमनदीप जोहल जो है इनको प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। आगे बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया वेलकम अमनदीप जोहल एज CEO यानी CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है या नियुक्त कर दिया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, यानी जनवरी 2025 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। जोहल यानी अमनदीप जोहल 31 दिसंबर तक वर्तमान CEO उत्तम सिंह मुंडी के साथ काम करेंगे और फिर 31 दिसंबर को ये रिटायर हो जाएंगे और इनके स्थान पर अमनदीप जोहल को नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने 1985 में जूनियर भारतीय हॉकी टीम के साथ अपने गोल्फ करियर की शुरुआत भी की थी, यानी कि जो अमनदीप जोहल हैं इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है 1985 से की हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थाईलैंड के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, थाईलैंड के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन है शाहरुख खान, सी ऑप्शन है सोनू सूद और डी ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया है। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं सोनू सूद अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर थाईलैंड। डिटेल में हम बात करें तो हाल ही में सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह जो सहयोग है वो थाईलैंड के पर्यटन एवं खेल मंत्रालय और सोनू सूद के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका जो उद्देश्य है वह भारत में
थाईलैंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। इसका ये प्रमुख जो उद्देश्य है वो यही है कि किस प्रकार से भारत और थाईलैंड के बीच में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जो पर्यटक हैं एक दूसरे देश में कैसे जाएं, वहाँ पर किस तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर सके, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ करने में जो पर्यटन होता है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसके लिए भी ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए वो भी आपको पसंद आया होगा। तो जो वीडियो या जो ये क्वेश्चन है अगर आपको पसंद आते हैं तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।